प्रधानमंत्री का चरित्र, हाँ, प्रधानमंत्री का आचरण, हाँ, प्रधानमंत्री का विकास हाँ, कोयला से भी ज्यादा काला है। हाँ, वो कभी साफ नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो सकता। भाजपा को भगाना है और हिंदुओं को बचाना है, भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है, भाजपा को भगाना है, देश की बहन बेटियों को बचाना है, भाजपा को भगाना है, किसानों को बचाना है, भाजपा को भगाना है, देश के मजदूरों को बचाना है। हो रहा है जिसमें अब जितने भी सेल्फी पॉइंट बनेगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, क्या लग रहा है? प्रिंट मीडिया, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ, ऑनलाइन मीडिया हाँ, और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन के बाद भी अगर प्रधानमंत्री के चेहरा चमकाने में कोई कमी रह गई तो उसके लिए आईएएस आईपीएस हैं, उसके लिए सेना के जवानों की भी मदद लेने की जरूरत पड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कोयला पर अगर साबुन रगड़ने से हाँ, कोयला अगर साफ हो जाता तो लोग फिर। अच्छी बात है ना, मोदी जी के अच्छे काम को प्रधानमंत्री का चरित्र, हाँ, प्रधानमंत्री का आचरण, हाँ, प्रधानमंत्री का विकास हाँ, कोयला से भी ज्यादा काला है। हाँ, वो कभी साफ नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो सकता, हाँ, ये गारंटी है। कर रहे, इतनी अच्छी तो योजनाएं निकाली, अग्निवीर हो गई और भी कई ऐसी योजनाएं हैं। हम पंजाब प्रांत के जो अग्निवीर हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और लक्ष्मण जी को भी अर्पित करते हैं। अग्निवीर हाँ, सेना के साथ हाँ, एक क्रूर मजाक है, भद्दा मजाक है। हाँ, प्रधानमंत्री जी, देश ने अभी अभी देखा है हाँ, पंजाब प्रांत के भी अग्निवीर को और लक्ष्मण जी को भी देखा है। हाँ, न कोई राजकीय सम्मान, हाँ, न कोई सेना जैसी शहीद का दर्जा, हाँ, न ही उस तरीके के कोई भी। अरे अग्निवीर के जो रूल्स है वो पढ़े ना, उसमें शहीद का दर्जा तो है ही नहीं। अच्छा, आप तो पढ़ लिए। पढ़ते आते नहीं। अरे भाई सुन तो लो, पढ़ तो लो। हाँ, हमारे बिहार में कहावत है, हौर बहे से खौर खाए, हाँ, अब बैठल बकरी अचार खाए। हाँ, मतलब जो देश की सुरक्षा करेगा हाँ, उसको कोई सुविधा नहीं मिले। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ के आया करें ना। जो आदमी देश सेवा के नाम पर देश को लूट रहा है, हाँ, उन नेताओं को पेंशन भी मिलेगा, सरकारी तो सुविधा मत भी जाए मिलेगा। ना। आपको जबरदस्ती तो नहीं की जा रही ना, अपनी मर्जी से जा रहे हैं आप, अपनी ना। आप एक बात बताओ, पत्रकार हो कि भाजपा के भांड हो, ईमानदारी बताओ। अरे सवाल जवाब नहीं पता। सवाल है बात, 4 साल में हाँ, क्या अग्निवीर के जो जवान हैं, हाँ, जो माँ भारती के लाल हैं, हाँ, वो क्या सेना से जुड़े हुए तमाम हाँ, क्या ट्रेनिंग ले पाएंगे? हाँ, आप 6 उस पर महीने की ट्रेनिंग देकर भेजा जा रहा है और क्या लेंगे आप? पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद सेना का जवान 6 महीना में ट्रेनिंग लेके योग्य हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी 70 साल से ज्यादा के हो गए तब भी योग्य नहीं हो पाए। हाँ, आप बताओ, कैसी बात? फिर वही बात, तो सदनवीर कर दो ना। हाँ, विधायकों को भी अग्निवीर की तरह, हाँ, सांसदों को भी अग्निवीर की तरह हाँ, कर दो कि उनको कोई पेंशन नहीं, कोई वेतन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्यों नहीं कर रहे? हाँ, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी योजना है, आपको तो हर है चीज में योजना, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे ये हैं। योजना अब तक का हाँ, देश के हाँ, इतिहास में हाँ, काला अध्याय है। गलत क्या है? ज्यादा नौकरी मिले ना। ज्यादा से ज्यादा 2019 की वैकेंसी एसएससी जीडी फौज में जाना था, हाँ, उनको तो ज्वाइनिंग लेटर दिया नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते आप। इसलिए नहीं किया। अरे बेशर्मो, हाँ, जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया, हाँ, जिन्होंने मेडिकल किया, हाँ, जिन्होंने फिजिकल किया, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, हाँ। तो उसके लिए आप आवाज नहीं उठा रहे। पंकज जी, इस योजना में गलत क्या है? गलत क्या है ये बताओ। सही क्या है हमको बता दीजिए मैं आप। तो सारी चीजें बता क्या बता दिया, बताओ। रोजगार मिल रहा है युवाओं को। अभी 2 अग्निवीर को शहीद होते आप सुन नहीं रहे। अंबाला का एक लड़का हाँ, ड्यूटी के दौरान पैर टूट गया, हाँ, उसे भगा दिया गया। हाँ, उनके पिताजी का नाम नरेंद्र है। हाँ, आप जब भी चाहो, हाँ, अगर है हिम्मत आप में, जख्मी को कैसे सेना में जख्मी भर्ती को किया? सेना में कैसे ले सकते हे हैं? भाई आप एक बात बताओ, 6 महीना की ट्रेनिंग जो है, हाँ, उसी दौरान अगर कुछ होता है हाँ, नौकरी के दौरान, हाँ, तो पहले की सरकारों ने भी तो सुविधाएं दी थी, हाँ, तो वो आप क्यों खत्म कर रहे? हाँ, क्यों खत्म कर रहे? हाँ। कोई लॉजिक है क्या? ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। कौन से युवा को रोजगार दे रहे? दे रहे हैं ना। अब 9 साल में कितना रोजगार मिला है? अरे फिर सुन ही नहीं रहे। रोजगार मिला, आपको नहीं पता? ये नाचना कितने गाना युवाओं को रोजगार सुनो, मिला है? ये नाचना गाना बंद करो, हमें एक बात बताओ। जवाब है सवाल अरे का? पूरा सवाल है, जवाब है।
क्या जवाब है आपके पास? कितने लोकतंत्र के मंदिर में हाँ। कितने लोगों को नौकरी की बात स्वीकार की गई है? रेलवे में कितने पद खाली हैं? हाँ। BSNL में कितने खाली हैं? हाँ। आप बताओ। सब भरा जाएगा सब? 10 लाख में। बाबा मरिया बैल भी कही मोदी जी ने हैं। कहा अरे था बेशर्मो, मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हाँ। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, हाँ। रुपया को डॉलर के बराबर मजबूत करेंगे। हाँ। 2014 से पहले हाँ। रुपया कमजोर हो रहा था हाँ। और 2014 के बाद हाँ। डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ। तो हो रहा है ना तो हो रहा है ना, डॉलर में मजबूत हो रहा है, रुपया तो गिर रहा है। ये बताइए आप लोग तो इतने मजबूत हो रहा है, बेशर्म है क्या? मजबूत हो रहा आप है एक ना। बात बताओ, इतनी बेशर्मी, हाँ। इतनी बेशर्मी हाँ। बंद कीजिए। हाँ। आप समझिए, किसी सवाल का जवाब नहीं है। आज रुपया का अवमूल्यन हुआ या नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, रुपया लगातार गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? आप एक बात बताओ, रुपया गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? सबसे बड़ा बात है, युवाओं को बेरोजगार क्यों बनाया जा रहा है? अरे भाई, मंत्री मोदी जी ने तो अमेरिका में जाकर झूठ बोला, लाल किला से झूठ बोल ही रहे थे। बोला कि दिल्ली IIM में बन रहा है, IIT बन रहा है। इनका मंत्री कह रहा है कि एक भी नहीं बना है 5 साल में। आपको लोगों को शर्म नहीं है? तो जब वित्त मंत्री कह रही हैं, आपको वित्त मंत्री की बात पे भरोसा नहीं है? वित्त मंत्री तो कहती है कि हाँ। हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। कल कपड़ा महंगा हो जाएगा, वित्त मंत्री कहती है हम कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। हाँ। तो हम क्या कपड़ा पहनना छोड़ दें? हम वित्त मंत्री की बात को क्यों माने? हाँ। जो वित्त सम्मानित पद पर हैं। सम्मानित पद पर हैं तो एक भी सम्मान का काम बता दो, हाँ। बता दो आप। हाँ। जब हाथरस में घटना होती है, वित्त मंत्री महिला होकर नहीं बोलती हैं। हाँ। जब दिल्ली में नाबालिग लड़की को घसीटा जाता है 16 किलोमीटर, तब वित्त मंत्री नहीं बोलती हैं। हाँ। जब पहलवान बेटियों के साथ अन्याय होता है, तब वित्त मंत्री नहीं बोलती हैं। हाँ। जब उज्जैन की घटना होती है, तब वित्त मंत्री नहीं बोलती है महिलाओं के। तो ऐसे वित्त मंत्री का हम सम्मान क्यों करें? तो अब जो हमारे देश की बहन बेटियों का हाँ। सम्मान ना करे, हाँ। हम उसका सम्मान क्यों करें? तो अब जो नया काम मोदी जी ने किया है, अच्छे काम गिनवाए जाएंगे, पता लगेंगे ना, जन जन को पता लगेगा अच्छे काम मोदी जी के। जितना मोदी जी अपने ऊपर विज्ञापन पर खर्च करते हैं, हाँ। अगर धरातल पर खर्च हो हाँ। तो लोगों का कल्याण होगा। हाँ। मोदी जी का मनुष्य चेहरा, पनौती का चेहरा कोई देखना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री हैं, अरे सुन लीजिए, फिर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सुन लो पहले प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सम्मानित सबको पद पता पर है। पद की गरिमा रखे हैं आप। तो प्रधानमंत्री पद के गरिमा रखे ना। हाँ। क्यों वार्ड काउंसिलर के चुनाव में पहुंच जाते हैं, भाइयों बहनों चक्की पीसिंग, और उस आदमी को वित्त मंत्री बना देते हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री का काम झूठ बोलने का है। 18 घंटे काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं ली है अब तक। ऐसी तो बात राजस्थान में प्रचार कब करते हैं? हाँ। अरे मैं पूछ रहा काम हूँ, के दौरान करते मध्य हैं। प्रदेश ये काम हुआ है? नहीं लेते ना। अच्छा, कब सोते हैं? हाँ। कब ये बाथरूम जाते हैं? कब खाना खाते हैं? हाँ। कब सोते हैं? हाँ। एक स्वस्थ मानव हाँ। 6 घंटा कम से कम सोता है। हाँ। कम सोते हैं ना। अरे सुन लो रे बेशर्मो, हाँ। 6 घंटा से कम सोएगा वो आदमी पागल हो जाएगा। हाँ। जाके पढ़ो को डॉक्टर से राष्ट्रीय सलाह लो। राष्ट्रीय अरे सुन तो लो, हाँ। अरे सुन तो लो, 6 घंटा से कम सोने वाला आदमी पागल हो जाएगा। हाँ। तो हम तो प्रधानमंत्री को पागल कह नहीं सकते, आप ही लोग पागल बना रहे हैं। 1 घंटा सुनो, अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, 2 टाइम तो लेटरिन बाथरूम जाते होंगे, हाँ। 2 टाइम तो खाना खाते होंगे, हाँ। पूजा पाठ भी करते होंगे। मोदी जी क्या आपको बता के जाएंगे? अरे भाई, कुछ चीटियां लाइन में जा रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, हाँ। बीच वाला भी बोलती है मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। हाँ। तो बताओ कौन सी चीटी झूठ बोलती है? हाँ। बीच वाला। अब क्या तो इसका चाह मतलब रहे हैं? प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। 24 घंटे का दिन रात होता है, हाँ। 18 घंटा जब वो काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, तो राजस्थान में प्रचार कैसे कर रहे हैं? हाँ। मध्य प्रदेश में प्रचार कैसे कर रहे हैं? हाँ। बिहार में जाकर बिहार की बोली कैसे लगा रहे हैं? पार्टी में अरे काम भाई, कर रहे हैं। अब मैं एक बात पूछते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा जब काम करते हैं, हाँ। तो लेटरिन बाथरूम कब जाते हैं? पूजा पाठ कब करते हैं? खाना कब खाते हैं? कब अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं? कब अपने पार्टी के नेताओं से मिलते हैं? अरे आप सवाल फिर हैं, लोगों को सौगात देते हैं, काम ही तो है ये। वहाँ चुनाव प्रचार करना प्रधानमंत्री का काम है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, शर्म करो। और शुक्र है, ये शुक्र है प्रधानमंत्री का 18 घंटा काम करने की बात बोलते। अगर 24 घंटे की बात बोले होते तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग से चूल्हा जला रहे होते, हम जानवरों का शिकार कर रहे होते। पुराने युग में जाने की बात कर रहे हैं क्या आप? तो प्रधानमंत्री भेज ही रहे। ये तो शुक्र है कि प्रधानमंत्री इतना ही झूठ बोल रहे हैं। 24 घंटे का नाम लेटरिन बाथरूम जाते ही नहीं है। जो खाते हैं सब खूने बन जाते। 4 घंटे बस। प्रधानमंत्री जो खाते हैं सब खून बन जाता है, लेटरिन तो जाते नहीं है कभी आप लोगों के हिसाब से। 6 घंटे बचते हैं ना 18 घंटे के बाद। 6 घंटा में सोते कब हैं? अगर 1 घंटा भी, अरे भाई फिर राष्ट्रीय है,
काल हमारे ऋषि महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि राष्ट्र ऋषि है मोदी जी। तब क्या, एक बात बताइए, अगर मोदी जी राष्ट्र ऋषि हैं हाँ। तो लादे ना दाऊद का शंकराचार्य कहिएगा। हे महाराज कैसे आदमी है। अरे फिर वही बात, देखिए देश दूसरों को कष्ट देने वाला कभी संत नहीं हो सकता। तिलक लगाए और अब संतों की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो हिंदू धर्म की बात कह रहे हैं, इसलिए तो संत की बात कह रहे हैं हाँ। कि जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र का सहारा लेकर हाँ। मां सीता का अपहरण किया, हाँ। उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू धर्म का सहारा लेकर हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे, हम हिंदुओं को लूट रहे, हम हिंदू परिवार के लोगों का आने वाले नस्लों को खराब कर रहे। इसलिए जागो हिंदू, जागो हिंदुओं, चूंकि भाजपा से बचाना है और हिंदुओं को बचाना है, भाजपा को भगाना है और हिंदुओं को बचाना है, भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है, भाजपा को भगाना है, देश की बहन बेटियों को बचाना है, भाजपा को भगाना है, किसानों को बचाना है, भाजपा को भगाना है, देश के मजदूरों को बचाना है। एक सूत्री कार्यक्रम है। जब भी आप चुनाव में जाएं, आप अपने घर के परिवार के लोगों का चेहरा देख कर जाएं और अपने घर के गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाएं, बढ़ते हुए राशन को प्रणाम करके जाएं, अपने युवा बच्चों का शक्ल देख कर जाएं, उन्हें नमस्कार करके जाएं, अपने देश, अपने घर में बहन बेटियों को देख कर जाएं और आने वाले चुनाव में मतदान करें। आने वाला चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। ठीक है, धन्यवाद।